हेलो गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम मैक्स फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो मैक्स फंक्शन जो है ये हमें मैक्स वैल्यू रिटर्न करता है सिलेक्टेड कॉलम की। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है जिसमें प्राइस नाम का कॉलम एग्जिस्ट करता है और मुझे इस कॉलम में लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो विद द हेल्प ऑफ मैक्स फंक्शन से मैं लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, द मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। और मैक्स फंक्शन के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं MAX। अब हम इसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मान लीजिए सिंपल मुझे किसी एक टेबल के किसी एक कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो मैं उसके लिए सिंपल लिखूंगा सिलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। और अगर मुझे किसी कंडीशन के साथ वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर जो भी कंडीशन होगी वो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मुझे एक सिंपल किसी टेबल के किसी एक कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिंपल सिलेक्ट मैक्स एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम टेबल नेम। और अगर मुझे किसी कंडीशन के साथ किसी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू कृतिक कुमार। अब हम इन्हीं दोनों सेम एग्जांपल को अपने डाटाबेस में समझते हैं कि कैसे हम अपने डाटाबेस में इसे यूज कर सकते हैं और कैसे हमें ये आउटपुट शो करेगा। तो ये मैंने डीबीवर में पोस्टग्रेस के लिए लोकल कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है। और अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे हम लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं डीबीवर में पोस्टग्रेस के लिए, तो मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी शेयर किया हुआ है। तो आप उस वीडियो की हेल्प से समझ सकते हैं कि कैसे हम लोकल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इस लोकल कनेक्शन की हेल्प से जो है आप अपनी एसक्यूएल की प्रैक्टिस जो है वो इजीली से कर सकते हैं। तो मेरे पास इस लोकल कनेक्शन में 4 स्कीमा एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट है ग्रो टेक्निकल, सेकंड है इंफॉर्मेशन, थर्ड है पीजी कैटलॉग और फोर्थ है पब्लिक स्कीमा। तो जो पब्लिक स्कीमा है इसमें मेरे पास डिफरेंट टेबल एग्जिस्ट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय टेबल से हम समझते हैं कि कैसे हम मैक्स फंक्शन को अपने डाटाबेस में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस टेबल में डाटा चेक करते हैं किस टाइप का डाटा इस टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट से मैं चेक करूंगा। तो मैंने इसके लिए लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और इसको रन किया। तो यहाँ इस टेबल में कुछ एम्प्लॉय से रिलेटेड फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो अगर मुझे इस एम्प्लॉय सैलरी में सबसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिलेक्ट मैक्स एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय और इसको रन किया। तो यहाँ मेरे पास इस कॉलम की सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पे शो होगी। तो इस कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 20,000 है। तो ऐसे जो है किसी भी टेबल की किसी भी फील्ड के लिए मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्स फंक्शन से। एक दो एग्जांपल से और समझते हैं मैक्स फंक्शन के बारे में। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय नेम जो है किसी का कृतिक कुमार है जैसे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इस टेबल में कृतिक कुमार नाम के कितने रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इस नाम के लिए 2 रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मुझे चेक करना हो कि इन दोनों में से किसकी एम्प्लॉय सैलरी मैक्सिमम है, तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिलेक्ट मैक्स एम्प्लॉय
सैलरी फ्रॉम टेबल नेम वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू कृतिक कुमार। अब मैं इसको सिलेक्ट करके रन करता हूँ तो यहाँ पे जो है इन दोनों रिकॉर्ड में 15,000 जो है वो मैक्सिमम सैलरी है। तो ऐसे जो है हम कंडीशन के साथ भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे जो है हम मैक्स फंक्शन का कीवर्ड का यूज कर सकते हैं किसी भी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब हम समझते हैं मिनिमम फंक्शन के बारे में। तो मिनिमम फंक्शन जो है ये हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है सिलेक्टेड कॉलम की। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है जिसमें कोई एक प्राइस नाम का कॉलम एग्जिस्ट करता है। तो मुझे इस कॉलम की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो विद द हेल्प ऑफ मिनिमम फंक्शन मैं वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो उसकी डेफिनेशन भी यही है, द मिनिमम फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। तो मिनिमम फंक्शन के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं min। तो अब हम इसके सिंटैक्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी एक टेबल के किसी एक कॉलम के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो मैं इसके लिए सिंपल लिखूंगा सिलेक्ट मिनिमम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो जो भी इस कॉलम की मिनिमम वैल्यू होगी ये हमें रिटर्न कर देगा। और अगर मुझे किसी कंडीशन के साथ मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो किसी कॉलम की तो मैं इसके लिखूंगा सिलेक्ट मिनिमम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल एग्जिस्ट करता है जिसमें एम्प्लॉय कॉलम एग्जिस्ट करता है। तो मुझे इस कॉलम के लिए मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिलेक्ट मिनिमम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो जो भी इस कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो ये हमें रिटर्न कर देगा। और अगर हमें किसी कंडीशन के साथ स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो मैं इसके लिए लिखूंगा सिलेक्ट मिनिमम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इक्वल्स टू कृतिक कुमार। तो जो भी जिस एम्प्लॉय नेम के लिए कृतिक कुमार होगा और उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो हमें रिटर्न कर देगा। अब हम सेम एग्जांपल्स को अपने डाटाबेस में समझते हैं कि कैसे हमें आउटपुट शो करेगा। तो अब हम एम्प्लॉय टेबल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम मिनिमम फंक्शन को अपने डाटाबेस में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय टेबल को रन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे इस एम्प्लॉय सैलरी की सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो कि इस कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए लिखूंगा मैं सिलेक्ट मिनिमम एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम हमारा एम्प्लॉय और उसको सिलेक्ट करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे जो है 10,000 जो है इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू है। और मान लीजिए जैसे मुझे किसी कंडीशन के साथ चेक करना हो मिनिमम फंक्शन तो वो कैसे करूँगा। तो सबसे पहले हम कोई एक कंडीशन लेते हैं वेयर कंडीशन। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय नेम है धीरज। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड देखते हैं कि इस एम्प्लॉय नेम के लिए कितने रिकॉर्ड इस टेबल में यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे पास इस टेबल में 2 रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इन दोनों में से सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किसकी सबसे मिनिमम एम्प्लॉय सैलरी है। तो वो मैं कैसे करूँगा। तो ऐसे लिखूंगा सिलेक्ट मिनिमम एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू धीरज प्रताप। उसको सिलेक्ट करके रन करूंगा मैं। तो ये दोनों रिकॉर्ड के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू जो है एम्प्लॉय सैलरी जो है वो 15,000 है।
तो ऐसे जो है हम मिनिमम फंक्शन को अपने डाटाबेस में यूज़ कर सकते हैं किसी भी कॉलम की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।